सॉरी। हेलो माय लवली लवली फ्यूचर सीएमएस। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, माइक ऑन करना भूल गया तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलो कोई बात नहीं, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट मच। तो बेटे मेरा पिछला वीडियो जो था, मुझे थोड़ा सा डाउट था कि उसको रेस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया था। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का वीडियो गया था फ्रेंकली स्पीकिंग, जो मैंने जहां पर चर्चा करी थी कि बोथ ग्रुप अगर आपका क्लियर नहीं है तो क्या करना है। रिस्पॉन्स अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था बच्चों का। बच्चों के मेरे पर्सनल नंबर पे वहां पे मैंने शेयर किया था, तो बहुत बच्चों के मैसेजेस भी आए हैं। मैंने उनके साथ पढ़ाई का जो शेड्यूल वगैरह है वो भी उनके साथ डिस्कस किया है। उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स जो भी थे पढ़ाई को लेकर वो वाले भी उनसे डिस्कस किए, थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश की है। एंड आई होप दैट प्रूव्स टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर देम। एंड आफ्टर सच अ ग्रेट रिस्पॉन्स फॉर दैट वीडियो, अगेन आई एम बैक विद दिस वीडियो। तो मुझे सिर्फ ये रिस्पॉन्स देखना था कि बड़ी वीडियोस को आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, क्योंकि मुझे देखना है कि हमारे प्यारे बच्चे कितना सीरियस है अपने करियर को लेकर। क्या अभी भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, कोई 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दो कि कैसे हम 6 महीने की पढ़ाई करें तो वो प्रैक्टिकली मुझसे तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये बड़ा लेकर आ रहा हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी, माइक का थोड़ा सा इशू गड़बड़ की वजह से, आई एम रियली सॉरी। ठीक, तो आइए अगेन ये वीडियो में मैं लेकर आया हूं बेटे उन बच्चों के लिए जहां पर बच्चों ने कोई एक ग्रुप क्लियर हो, कोई भी हो, चाहे ग्रुप 1 हो ग्रुप 2 हो, और दूसरे ग्रुप के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। दिसंबर में आप आने वाले समय में दूसरा ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हो। बेटिए यहां पर मैंने अगेन उन बच्चों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। हमारे वो बच्चे जो पहले से सतर्क थे, बिल्कुल ही तैयार थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई सिलेबस की कर ली थी। दोनों ग्रुप दिए थे, शायद एक ग्रुप क्लियर नहीं हो पाए, एक ग्रुप हो गए हैं। अब दूसरा ग्रुप जो नहीं हो पाया उसके ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं। इन शॉर्ट वो कोई भी बच्चे कोई भी कैटेगरी में हो, बट कंडीशन ये है कि उनका सिलेबस एक बार पढ़कर हो चुका है एंड नाउ दे आर फोकसिंग ऑन रिविजन्स। नंबर 1। नंबर 2, वो वाले प्यारे बच्चे जिनका सिलेबस ऑन गोइंग है, पढ़ रहे हैं। दूसरे ग्रुप का सिलेबस ऑलमोस्ट उन्होंने 30, 40, 50% तक खत्म कर लिया है। रिजल्ट तक का इंतजार नहीं किया था, लेक्चर्स परचेस कर लिए थे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स परचेस कर लिए थे। जरूरी नहीं है कि आपने इंस्पायर से ही परचेस किए हों, कहीं से भी परचेस किए होंगे, कहीं भी लाइव अटेंड कर रहे होंगे। अपनी अपनी पसंद है बेटे, उसके लिए तो हम कुछ ही नहीं कह सकते। फिर तीसरे हमारे वो बच्चे जो कहीं ना कहीं किसी कारणवश, पता नहीं, मुझे मेजरली तो ऐसे ही बच्चे नजर आते हैं जहां पर इन्होंने थोड़ा सा कोशिश करके टाल दिया था या इंतजार कर रहे थे कि भाई रिजल्ट अच्छा आ जाए तभी मैं पढ़ूंगा वरना नहीं पढ़ूंगा, वॉट एवर मैडम रीजन, थोड़ा सा लेट कर दिया उन्होंने शुरू करने में। तो बेटे प्लीज वीडियो को मेरे अदरवाइज बिल्कुल मत लेना, जो रियलिटी है वो मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं। शायद कुछ बच्चों को बुरा लग जाए या ऐसा लगे कि यार हमारी कंपिटेंसी पे आप सवाल उठा रहे हो सर। बेटे बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं खुद इन सब चीजों से गुजर चुका हूं, अटेम्प्ट लगवा चुका हूं। इंटर में अटेम्प्ट लगवाए हैं, फाइनल में अटेम्प्ट लगवाए हैं, तब जाके मैंने ये प्रोफेशनल डिग्री हासिल करी है बेटे। तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, आई डोंट सिंपथाइज यू बट आई एम्पथाइज यू बिकॉज आई माई सेल्फ कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशंस। ठीक है ना? तो प्लीज किसी भी मेरे कमेंट को या किसी भी मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा प्लीज। एंड आपके कोई सजेशंस होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, पहले वो बच्चे बेटे जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और सिर्फ अब रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं किसी एक ग्रुप के। बेटे आपके लिए बड़ा ही सिंपल स्ट्रेटेजी मैं बताना चाहूंगा, बड़ी ही सिंपल स्ट्रेटेजी। बेटे समय हमारे पास बहुत है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 के वो बच्चे जो अभी सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं। बेटे हमारा एक ग्रुप जो है उसमें हमारे पास कोई भी ग्रुप हो, 4 सब्जेक्ट से बेटे। इन चारों सब्जेक्ट को मैं आपको 2 तरीके देता हूं रिवाइज करने के बेटे। हमारे पास समय अगर आप समझेंगे तो अगस्त का आधा महीना है, अभी आधा महीना बचा है अगस्त का, मतलब 12 से 15 दिन, 12 ही दिन बचे मान लो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने, 3.5 महीने अप्रोक्सीमेटली, तो इसको 3 मंथ्स कंसीडर कर लेते हैं। दिसंबर का मंथ कंसीडर ही नहीं करता मैं बेटे। 2 तरीके हैं, आइदर 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम और यू कैन गो विथ 4 सब्जेक्ट एट अ टाइम।
बेटे आपका अगर सिर्फ एक ही ग्रुप पेंडिंग है ना, दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज द राइट टाइम, और आई विल से दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू टू स्टार्ट। परफेक्ट कैसे मैं बताता हूं। 2 सब्जेक्ट एट ए टाइम अगर आप कर रहे हो, 1 महीना लीजिए, 1 मंथ, $15 plus 15 days, 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट एक कर रहे हो आप, 1 महीना पूरा लीजिए, 30 डेज अप्रोक्सीमेट के चल रहा हूं, 4 सब्जेक्ट। यानी आपने आपकी दिनचर्या को, अगर आप 2 सब्जेक्ट एक दिन में कर रहे हो तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। मॉर्निंग उठेंगे बढ़िया से फ्रेश, 5 से 6 घंटे बैठेंगे, 5 घंटा बैठकर एक सब्जेक्ट पूरा रिग्रेस खत्म करेंगे। 3 घंटा पढ़ाई, आधे घंटे का ब्रेक, 3 घंटा पढ़ाई, एक सब्जेक्ट खत्म। 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक, लंच करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, वॉक करके आ जाएंगे बढ़िया सा, और फिर वो 1-1.5 घंटे का ब्रेक खत्म करके फिर 3 घंटा एट स्ट्रेच मारेंगे, आधे घंटे का ब्रेक, चाय वाय पियेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, आधा घंटा, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, सेकेंड, थर्ड स्लॉट, फोर्थ स्लॉट, ऐसे 3 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे, ऐसे 4 स्लॉट में डिवाइड करेंगे। ठीक, अब ऐसे डिवाइड करने के बाद, ये डिवाइड करने के बाद 15 दिन में आपको टारगेट रखना है कि 2 सब्जेक्ट आप खत्म करो। देखो बेटे, एट स्ट्रेच लॉन्ग आवर्स बैठते हो ना तो बहुत जल्दी खत्म होता है सिलेबस। दूसरी बात, नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स एंड यूर डन। पहला रिवीजन डन है बेटे। अगर आप 4 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम ले रहे हो तो पूरे 30 डेज को प्लान कर लीजिए। 30 डेज को प्लान करके मैंने 4 स्लॉट बढ़ाए ना, 3 आवर्स, हाफ एन आवर ब्रेक, 3 आवर्स, 1.5 आवर ब्रेक, 3 आवर्स, हाफ एन आवर ब्रेक, 3 आवर्स। ठीक, 4 स्लॉट, सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 4 सब्जेक्ट ऐसे डिवाइड करेंगे आप। मैं रिवीजन की बात कर रहा हूं, उन्हीं बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो बच्चे अभी भी, रिवीजन की बात कर रहा हूं मैं, जो बच्चे एक ग्रुप का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, उनके रिवीजन की बात कर रहा हूं। ठीक, अब ये आपको 1 महीने का समय देना है। 1 महीने में आप भले ही 2 एट ए टाइम करो या 4 एट ए टाइम करो सब्जेक्ट्स, बट 1 मंथ में एक रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए बेहतरीन तरीके से, बहुत ही तड़कते फड़कते तरीके से। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है बेटे, ये ना एंड मोमेंट पे फिर लेक्चर्स चेंज करना, ये करना, भागा दौड़ी करना, नोट्स अरेंज करना, ये मत कीजिए प्लीज। जहां से आप पढ़े हो बेटे, आप वहीं पर फोकस कीजिए, उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए, और फिर बाद में, क्योंकि ये रिवीजन तो आपको ये करना पड़ेगा बेटे। अभी फिलहाल यूट्यूब पे तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है, ना ही मैं आने वाला हूं, क्योंकि मुझे अपने बैचेस की सिलेबस कंप्लीट करनी है, और मैं सितंबर में रिवीजन्स लेकर आऊंगा बेटे, बराबर है, सितंबर में, बाय दी, जैसे गणपति सीजन खत्म हो जाता है उसके बाद ही। तो बेटा मेरा ये कहना रहेगा, बिफोर दैट कंप्लीट योर सिलेबस, 1 रिवीजन कंप्लीट, एक रिवीजन अच्छे से, जिसमें आपके मॉड्यूल क्वेश्चंस कवर होने चाहिए, और एटलीस्ट 4 पास्ट क्वेश्चन पेपर ये रिवाइज करके खत्म कीजिए बेटे प्लीज। ठीक, अब बात समझो, 4 पास्ट क्वेश्चन पेपर और मॉड्यूल, ये पहले रिवीजन में आप करेंगे खत्म बेटे। जो आपकी मेन बुक, आपके इंस्टीट्यूट ने जो भी मेन मटेरियल प्रोवाइड किया होगा वो, उसमें चेक कीजिए मॉड्यूल कवर्ड है क्या वो, और प्लस 4 पास्ट क्वेश्चन पेपर आप कवर कर लीजिए, खत्म कर दीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब आपके पास 1 महीना खत्म होने के बाद और 2 महीने बचते हैं। इन 2 महीनों को बेटे, अगेन मैं क्यों ये 3 महीने भी इतने डिवाइड कर रहा हूं ना, क्योंकि मुझे पता है ये 30 डेज बोल भी रहा हूं ना मैं, आप 30 डेज में कंप्लीट करने वाले नहीं हो। क्यों? क्योंकि गणेश चतुर्थी का सीजन आने वाला है, आगे चल के नवरात्रि का सीजन आने वाला है, यहां पर आप गड़बड़ करने वाले हो, गारंटी है मुझे। ठीक, ये पहला रिवीजन आप कंप्लीट करेंगे बेटे। दूसरा रिवीजन जब आप करेंगे ना कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद अच्छे से, ग्रुप 1 वाले जो अगर ग्रुप 2 पढ़ रहे हैं तो 30 to 35 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। यही 1 मंथ के पीरियड को अगर आप ग्रुप 1 कर रहे हो तो मेक इट 40 डेज, मेक इट 40 डेज, बढ़िया फॉलो करना ही है आपको। उसके बाद जब आप सेकंड रिवीजन स्टार्ट करोगे ना बेटे, सेकंड रिवीजन में आप क्या कीजिए, यहां पर आपने सेकंड रिवीजन में अगेन स्लॉट
2 सब्जेक्ट्स 4 सब्जेक्ट जैसे डिवाइड करना है वैसे कर लो, और 2 सब्जेक्ट अगर आप या 4 सब्जेक्ट्स आप कर रहे हो तो यहां पर अभी आपको क्या कंप्लीट करना है पता है, स्कैनर के क्वेश्चंस उठा लिए जो सुचिता प्रकाशन की है। आपके पास समय भरपूर है बेटे, कोशिश कीजिए 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्व करके निकालिए। थियरी लर्न करने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊंगा, कुछ ट्रिक्स लेकर आऊंगा, ट्राई करके देखिए कितना उपयोग रहेगा वो मुझे बताइएगा कमेंट में, मुझे मैसेज करके। थियरी के लिए भी लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। स्कैनर बुक सुचिता प्रकाशन की आपको कंप्लीट कर लेनी है, जिसमें आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें रिपीट होते हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चंस आप स्किप करके जो नए क्वेश्चंस दिख रहे हैं आप उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो बेटे। नंबर 3, ये सेकंड रिवीजन बेटे। थर्ड रिवीजन जब आप करोगे ना, थर्ड रिवीजन फाइनल रिवीजन, इस समय पे आपको ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम अब रिवाइज करने हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बाद में लेकर आऊंगा बेटे। पहले मैं चाहता हूं आप ये 2 टारगेट कंप्लीट करो। टारगेट कंप्लीट करने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है सर, कैसे हम ध्यान रखें, कैसे स्ट्रैटेजी बनाए, जो हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं सही है या गलत है, आपको क्या लगता है सर, ये हमको कैसे पता चलेगा सर। तो कुछ नहीं करना बेटे, आपको मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल लेवल पर आपसे बात करके मैं आपको आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करूंगा, ठीक। तो हम कम से कम 3 बार पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, अब जो मैंने कहा आखिरी वाला स्ट्रैटेजी, उसके लिए मैं फिर वीडियो लेकर आऊंगा। अभी मैं तब का बता दूंगा तो आप वो शायद जंबल कर जाओ। तो पहले 2 रिविजन्स कंप्लीट अच्छे से करने हैं, ये याद रखो। पूरे सब्जेक्ट को ऐसे खा जाओ, ऐसे खा जाओ कि कोई आधी रात में उठाकर भी आपको सम सॉल्व करने बताया ना, तो बेटे आपको तोड़ देना है, फोड़ देना, आपको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। और क्यों मैं बोल रहा हूं 2 रिवीजन, आप ध्यान से सुनिएगा बेटे। आपको पढ़ के समय हुआ है, पढ़ के समय हुआ है, गैप आया है, तो हमें 2 रिवीजन बेर मिनिमम लगेंगे। तीसरे रिवीजन मैं बताऊंगा, आप चिंता मत करो, इंस्पायर एकेडमी तो है ही आपके लिए रिवीजन लेकर आने के लिए, ठीक है। डन है बेटे। अब हम आते हैं कैटेगरी 2 पर बेटे। कैटेगरी 2 में वो बच्चे आएंगे जिन बच्चों ने पढ़ाई तो शुरू कर दी है, 40-50% तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बचा 50% सिलेबस है बेटे। आपको मैं टारगेट दे रहा हूं बेटे, 10th of September वाइंड अप विद सिलेबस, वाइंड अप विद द सिलेबस, ठीक है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो ना बेटे, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, है ना, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, अगर आपका 50% हुआ है तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो 10th of September to 15th of September तक का टारगेट रखिए बेटे, ठीक। अगर आपका सिलेबस हो चुका है 40-50% तो बेटे तो पॉसिबल है प्रैक्टिकली। ग्रुप 2 तो हो सकता है, ग्रुप 1 को तो थोड़ा सा और ज्यादा समय लगेगा, आप शायद 25 सितंबर तक चले जाओ, बट सितंबर टारगेट रखिए, वाइंड अप करना है। क्योंकि अक्टूबर और नवंबर 2 महीने मुझे चाहिए आपसे रिवीजन के लिए, रिवीजन के लिए मुझे आपसे चाहिए। अक्टूबर एंड नवंबर ये 2 महीनों में बेटे, ये आपको चलो बढ़ा कर देता हूं मैं, अगस्त सितंबर 2 महीने का समय लगेगा। चलो 25 सितंबर टू 30 सितंबर मान के चलिए, अक्टूबर नवंबर 2 महीने का समय है बेटे। वहां पर मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर आपको रिवीजन कैसे करना है। बट एक बात समझ लो बेटे, अगेन अक्टूबर 1 रिवीजन, सेम जो भी पैटर्न मैंने बताया जो पहले कैटेगरी वाले बच्चों को, नवंबर 2nd रिवीजन, ठीक है। यहां पर क्या करना है वो बताऊंगा, बट अभी आप एक बात ध्यान रखो, सिलेबस कंप्लीट कर दो बेटे। 25 सितंबर का डेट दिमाग में लेकर चलिए, तो आप सितंबर एंड या अक्टूबर के 5 तारीख तक खत्म करके मेरे हाथ में दोगे, तब तक आपका सिलेबस कंप्लीशन हो जाना चाहिए। इसमें भी मैं आपको बताता हूं, अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने में दिक्कत फेस कर रहे हो, इस हेल्पलाइन नंबर पर यानी मेरे नंबर पर आप कॉल कीजिए, मुझे बताइए आपके सिलेबस के लेक्चर्स, सिलेबस कितना पेंडिंग है, नंबर ऑफ लेक्चर्स पेंडिंग,
उस हिसाब से मैं आपको शेड्यूल बना कर देता हूं आपसे बात करके कि कैसे आपको इसको टैकल करना है। ठीक है, सेम गोज फॉर कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 में अगर आप हो बेटे, और अगर आप ग्रुप 2 कर रहे हो, फॉलो दिस, बट अगर आप ग्रुप 1 कर रहे हो बेटे, थोड़ी सी मेहनत आपको दूसरों के मुकाबले बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है ना। अब यहां पर मेरे लिए यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि आपका सिलेबस कितना पेंडिंग चल रहा है, कितना सिलेबस पेंडिंग चल रहा है, कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स आपके पेंडिंग चल रहे हैं, उस हिसाब से आपको शेड्यूल बनाना है। बट बेटे एक चीज याद रखो, जैसे मैंने अभी 4 स्लॉट्स बताया आपको, 3 आवर्स पर स्लॉट, 1 घंटे के, 1.25 घंटे के लेक्चर्स होंगे ना बेटे। एक दिन में एक सब्जेक्ट 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर करके भागो, जरूरी है। ग्रुप 1 है तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्रुप 2 तो फिर भी मैनेजेबल हो जाएगा, छोटा है। ग्रुप 1 थोड़ा सा समय लगेगा बेटे। तो ग्रुप 1 में अगर आपका सिलेबस वास्ट है और बहुत सारा पेंडिंग चल रहा है, सो प्लीज फोकस कोशिश कीजिए, किसी भी 2 सब्जेक्ट थोड़ा सा रिगरसली लीजिए। 2 सब्जेक्ट 2 लेक्चर्स पर डे, बाकी बचे 2 सब्जेक्ट 1 लेक्चर पर डे। ये एक रफली बता रहा हूं बेटे मैं, ठीक है, ये रफली बता रहा हूं मैं आपको। तो पर्सनली अगर आपका स्पेसिफिकली कुछ दिक्कत आ रहा है आपको, तो मैं आपको बताऊं, अगेन यही हेल्पलाइन नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। बेटे कोई भी कोचिंग से आपने इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग ले रहे हो, मुझे आपसे क्या लगेगा मैं आपको बताता हूं। अगर आप मुझे सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स एंड नंबर ऑफ लेक्चर्स पेंडिंग कितने हैं ये बता दो ना, तो मैं आपको एक कस्टमाइज्ड स्ट्रैटेजी बनाकर दे सकता हूं। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप, अगर रिस्पांस ज्यादा बच्चों का आता है तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करूंगा आपके लिए, ठीक, और उस ग्रुप पे हम रेगुलरली मिलकर डिस्कशन करेंगे ग्रुप पर कि किसका कितना पढ़ाई हुआ है, क्या दिक्कत फेस कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम फेस करने में। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं ना, तो जो बेसिकली लोग पैसा लेकर क्या कहते हैं उसको, कोई मेंटोरशिप वगैरह का प्रोग्राम देते हैं ना, मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूं। बट मेरा इंटेंशन सिंपल एक ही बेटे, आप कहीं भी अटको नहीं, कहीं भी फंसो नहीं, ये इतना एक छोटा सा इंटेंशन है बेटे मेरा। क्योंकि मैं हर उस बच्चे में अपने आप को देखता हूं जहां पर मैं पढ़ते समय अटेम्प्ट लग रहे थे, बट गाइड करने के लिए कोई नहीं था। आई वॉन्ट टू बी दैट वन पर्सन इन योर लाइफ whom I was searching in my student life and I didn't get। तो मैं वैसे आपको सपोर्ट करना चाहता हूं बेटे। बाकी अगर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि मुझे अभी लेक्चर्स मैंने देख चुका हूं बट मुझे वापस से देखने हैं, तो कहां से कैसे परचेस करूं, तो गूगल ड्राइव लेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल है बेटे, मात्र 2100 रुपीज में पर सब्जेक्ट आप परचेस कर सकते हो, जिसकी आपको वैलिडिटी मिलेगी 4 मंथ्स की बेटे। ठीक है, तो बाकी डिटेल आपको ऑफिस के नंबर से मिल जाएगा। ऑफिस का नंबर 88881719 और 9090191717। ये ऑफिस का नंबर है बेटे, यहां से आप जानकारी ले सकते हो। बट बाकी स्ट्रैटेजी, पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन माई नंबर। व्हाट्सएप कीजिएगा, फोन नहीं उठाओ तो नाराज नहीं होना, फैमिली के साथ हो सकता हूं या लेक्चर्स में हो सकता हूं, बट मैं रिवर्ट व्हाट्सएप पे तो जरूर कर दूंगा। प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे रिवर्ट कर दूंगा, और जितनी मैक्सिमम पॉसिबल आई विल ट्राई टू गो आउट ऑफ द बॉक्स टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, तो मुझे मैसेज कीजिएगा, इसी हिसाब से अपने स्टडी को प्लान कीजिएगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, जो भी आप प्लान कर रहे हो, 3 महीने का प्लान ना करो, प्लान सिर्फ 15 डेज का करो या 10 डेज का करो, 10 से 15 दिन का प्लान करो और स्पेसिफिक प्लानिंग करो। इतने दिनों में ये चैप्टर, 2 दिन में ये चैप्टर, 3 दिन में ये चैप्टर विद डेट, ये डेट चैप्टर डेट चैप्टर डेट, बिल्कुल स्पेसिफिक रोड मैप आपके पास रहेगा ना बेटे।
आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे और एक बहुत ही प्रॉपर रोड मैप मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो आप फॉलो कीजिए प्लीज प्लानिंग में, और फिर उस प्लान को बजट बनाकर अपना एग्जीक्यूशन रोड मैप बनाकर उसके हिसाब से वर्क ऑन करना शुरू कर दीजिए। बाकी कोई भी दिक्कत है, ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ऑलवेज एंड फॉर एवर विथ यू, योर लवली सीए तेजस सर। यस, मेरा नंबर आपके पास है, दिक्कत है जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम यू गाइस। लव यू ऑल, इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। अगले वीडियो में और भी ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा हूं मैं। डन, इंटर क्लियर्ड है तो क्या करना है, आर्टिकलशिप करनी है, फाइनल की पढ़ाई कब करनी है, कैसे शुरू करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं लेकर आऊंगा बेटे। यस, सो सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। पिछले वीडियो की तरह ही भर भर के वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में आपके मन में अगर और कोई सवाल है तो वो पूछिएगा, मेरे व्हाट्सएप पर पूछना चाहते हो वहां पर पूछिएगा, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सो लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, एंजॉय।